हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बदलानी क्लासेस। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आती हैं, टैक्सेशन के मैटर पे प्रॉब्लम्स आती हैं, 100% एग्री विद दैट। सेक्शंस याद रहते हैं, प्रोविजंस सेट रहते हैं, प्रॉब्लम आती है केवल और केवल केस लॉज को लेकर। सर, अगर हम लोगों ने केस लॉज तैयार नहीं किए या वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट केस लॉ, देन व्हाट टू डू? आई मस्ट से दैट व्हाट नॉट टू डू. You must try, you must focus on the case law as equal to your provisions, cause केस लॉज आपको सोचने के तरीके को डेवलप करते हैं। आपने किसी चीज को कैसे समझा, क्या समझा, और लॉ उन चीजों को किस तरीके से देखते हैं, ये डिटरमाइन करता है केस लॉ। जैसे आज हम लोग एक केस लॉ पिक करते हैं। बेसिकली दिस वन केस लॉ इज पिक्ड अप आउट फ्रॉम द कैपिटल गेन, और ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, ये आपको ये समझाने में रोल प्ले करेगा व्हाट आर द केस लॉज ऑल अबाउट, हम लोग क्यों स्टडी करते हैं केस लॉज की। जैसे केस लॉ है पीवीएस राजू का, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। पीवीएस राजू आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन है। क्वेश्चन क्या था, मैं वो क्वेश्चन पढ़ता हूं। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ इनकम आर राइजिंग ऑन सेल ऑफ शेयर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जब हम अपने शेयर्स को सेल करते हैं तो उन पर जो इनकम अराइज होती है वो किस नेचर की है। The income which arises on transfer, which arises on sale of those shares, is basically relates to business income of the SSC, or it is a capital gain. सर, आप बिना ऐसी फालतू फालतू बातें करते हैं। अगर एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रखा है इन्वेस्टमेंट, तो ये मान लिया जाएगा कैपिटल गेन। और अगर एसएससी ने ट्रेडिंग लिखा है, शेयर्स को खरीदना और बेचना, तो मान लिया जाएगा ये इसकी बिजनेस इनकम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। मैंने कहा आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। तरीका ये नहीं है मेजरमेंट का कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज राइटिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट गवर्नमेंट विल try to find out your income or assess your income or loss according to your books of account. Whatever you have mentioned in your books of account is relevant, but this is not a conclusive way to determine. Okay? तो सर, आप क्या बोलना चाहते हैं, आपका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है, और मेरे नहीं, एवन पीवीएस राजू के केस में जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उन्होंने जो वर्ड्स बोले हैं, मैं उन वर्ड्स को बड़े ही प्यार से बताता हूं, और ढंग से सुनेंगे, उसके बाद तो मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा ही करूंगा। क्वेश्चन था कि जो एसएससी अपने शेयर्स सेल कर रहा है, वो इनकम पीजीबीपी यानी बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन। कहा गया the fact that may be considered while determining the same are the magnitude and frequency of buying and selling of shares by the SSE, the period of holding of shares, ratio of sales to purchase, and the total holding, etc. Mere classification of shares in the books of account of the SSE is not relevant for determining the nature of income for income tax purposes. Mere classification of shares in the books of account is not relevant, my dear friends.
ये बिल्कुल सही नहीं है। केवल आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी शुड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस और द कैटेगराइजेशन और द हेड्स ऑफ इनकम एट ऑल। हमें ये देखना पड़ेगा एसएससी शेयर्स खरीदता कितने क्वांटिटी में है, यहाँ बेचता या खरीदता किस क्वांटिटी में है, कब तक वो पीरियड ऑफ होल्डिंग रखता है, हाँ या ना। जी सर। तो हमें इन फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, केवल एसएससी के बोलने पर नहीं जाना पड़ेगा। और ये डिसीजन दिया गया था पीवीएस राजू आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा, और बिल्कुल सही बात है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई केस लॉ, वाई केस लॉज, हम केस लॉज क्यों पढ़ें। नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए केस लॉ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।